कौशाम्बी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अपराधी और पुलिस के बीच में एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। कौशाम्बी में कई लूट की वारदात को अंजाम यह आरोपी दे चुका था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश का नाम रवि भारतीय है और 25,000 रुपए का यह इनामी बदमाश था। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यह बड़ी खबर कौशाम्बी से आपको बता रहे हैं, जहां पर 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान यह गिरफ्तारी की गई है और यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी के ऊपर कई केस मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के थानों में दर्ज हैं। तो 25,000 का इनामी अपराधी है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और आज लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर की खबरें भी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं। तो प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र का यह रवि भारतीय नाम का अपराधी था, जिस पर तकरीबन 25,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। तस्वीरें देखिए, तहलका डिजिटल पर तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर अपराधी के पैर में गोली लगी है। यानी कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत क्या यह कार्रवाई की गई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और पुलिस एनकाउंटर में अभी तक 4 से 5 ऐसी तस्वीरें आप सुबह से देख चुके हैं, जिनमें एनकाउंटर के बाद अपराधी के पैर में गोली लगी और इस इनामी अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ एक घटनाएं ऐसी भी आई है जहां पर पुलिस पर भी जवाबी फायर अपराधियों के द्वारा झोंका गया था, लेकिन फिलहाल ये 25,000 का बड़ा इनामी जो अपराधी है उसको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो बदमाश रवि भारतीय के ऊपर करीब 25,000 रुपए का इनाम था। और कौशाम्बी से बड़ी खबर आपको इस समय बता रहे हैं, जहां पर लूट की वारदात को, कई सारी लूट की वारदात को यह अपराधी अंजाम दे चुका था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस की टीम द्वारा एक सघन वाहन चेकिंग का अभियान 28/29 मई की रात को लगभग 11 बजे से संचालित किया जा रहा था। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक में 2 संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा पुलिस को देख करके भागने का प्रयास किया गया। वाहन चेकिंग कर रही पुलिस की टीम ने डीसीआर को सूचना देते हुए उन संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा किया। 2 संदिग्ध व्यक्ति जो भाग रहे थे, उन्होंने अर्का तिराहे के पास में पीछा कर रहे पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें भाग रहे व्यक्तियों में से एक घायल हुआ है। घायल की पहचान पूछताछ करने पर उसकी शिनाख्त रवि भारती पुत्र वीरेंद्र भारती, जो कि प्रयागराज कमिश्नरेट के थाना पूरा मुफ्ती के ग्राम मंदरा फाटक का था, ऐसे शिनाख्त पाई गई, जो कि 25,000 का इनामिया था। इसके अतिरिक्त जनपद कौशाम्बी के थाना करारी एवं अन्य थाने पर वो लूट जैसी वारदातों में वांटेड भी था। और हाल ही में दो दिन पूर्व थाना करारी में एक छिनैती की घटना में भी उसका नाम शामिल था। घायल व्यक्ति को तत्काल पुलिस द्वारा जिला अस्पताल कौशाम्बी में भर्ती कराया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई। तो अपराधियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अगली खबर बांदा से आ रही है, जो कि अपराधियों के साथ हुए एनकाउंटर से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर भी एक बदमाश के साथ पुलिस एनकाउंटर हुआ है और यह बांदा से खबर है, जहां पर एसपी पलाश बंसल की कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक अभियुक्त पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। एक और 25,000 का इनामी अपराधी एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार हुआ है और आरोपी ने भी पुलिस के ऊपर फायर झोंका था। क्रॉस फायर में इस आरोपी के भी पैर पर गोली मारी गई है। एक और यह एनकाउंटर की खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से इस समय सामने आ रही है। पिछले 48 घंटों में जो 14 हत्याएं हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई एनकाउंटर्स की खबर उत्तर प्रदेश से इस समय आ रही है। बांदा में भी एसपी पलाश बंसल की कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त है। उनके हौसलों को उखाड़ने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है और पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, तस्वीरें भी आप देख लीजिए, इसके भी एक पैर में गोली लगी है। एक और एनकाउंटर की खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से। यह भी 25,000 का इनामी बदमाश था और आरोपी ने पुलिस के ऊपर फायर झोंका, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायर की। क्रॉस फायरिंग के दौरान इस आरोपी के पैर में भी गोली लगी है और इस अपराधी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई मामले दर्ज हैं। तो एसपी पलाश बंसल की कार्रवाई से अपराधियों के हौसले बांदा में भी
पस्त नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें अपराधियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है और एनकाउंटर में इन अपराधियों के पैरों पर गोली लग रही है। उसके बाद इनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तो एसपी के निर्देश के बाद लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव है। इस तरीके के जो वांछित अपराधी हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और एक के बाद एक कई आरोपियों को, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं अब पुलिस की तरफ से भी एक्शन लिया जा रहा है और जो जो वांछित अपराधी हैं, अपराधों में संलिप्तता है जिनकी, उनके ऊपर अब ऑपरेशन लंगड़ा के तहत क्या कार्रवाई हो रही है। एक और अभियुक्त पर शिकंजा कसा गया है। 25,000 का यह इनामी बदमाश है जिसको गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत हुई है और पुलिस ने फिलहाल इस मामले में जांच शुरू कर दी है। अमरोहा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक ठेकेदार और एक ड्राइवर शामिल है। घर के कमरे के अंदर इन दोनों के शव मिले थे, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हालांकि इस पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक दीपक नाम का व्यक्ति जल निगम में ठेकेदार था और एक ड्राइवर भी उसके साथ वहां पर मौजूद था। बंद कमरे के अंदर ये दोनों के शव मिले हैं, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजन इस पूरे मामले को लेकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। एक मृतक ठेकेदार बताया जा रहा है और एक इसमें ड्राइवर बताया जा रहा है। इस समय ये अमरोहा से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 2 मौतें होती हैं और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से पुलिस इन शवों को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई कर रही है। पोस्टमार्टम हाउस में इन शवों को भेजा गया है और इसके बाद परिजनों का रो रो कर भी बुरा हाल है। तस्वीरें भी आप सामने देख सकते हैं और पुलिस फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है, जांच जारी है। अमरोहा की यह खबर है, जहां पर एक ठेकेदार और एक ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का यह मामला सामने आया है। हालांकि जो इनके परिजन हैं, वो पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में जांच की जाए, यह हत्या का मामला लगता है। लेकिन प्रथम दृश्य जो ये मामला था, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जहर खा करके इन दोनों ने या तो आत्महत्या कर ली है या साजिश के तहत दोनों की हत्या कर दी गई। अब ये पता नहीं किसने दिया है, कैसे है, इसके पीछे का जो राज है वो आने के बाद खुलेंगे, कैमरे लग रहे हैं। जैसी भी स्थिति होगी तब पता चलेगा। तो ये कहाँ पर सो रहे थे? आप रहते कहाँ पर हैं? मैं सुगलपुरी में रहता हूँ, एक मकान मेरा बस्ती में है। हाँ। रोजीना हिसाब किताब करने के लिए डायरी रखते हैं, ये किसको कितना पैसा देना है, कहाँ कितना जाना है, कौन क्या है, सबका वहाँ ब्यौरा रहता है। और वहाँ बैठ करके ये तसल्ली से, दिमाग तसल्ली से होता है। वहाँ एकांत में जाते हैं और ये जो है अपना लेन देन का या जो भी काम है, अधिकारियों से बात करना, इनका रोज का लगभग रोज का काम है। और सुबह मुझे पता चला, मेरी बेटी ने चिल्ला करके कहा कि हाँ भैया पापा जी को भैया ने और ड्राइवर ने जहर खा रखा है। उसके घर से पता चला, बजे के करीब पता चला। चलिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक दिव्यांग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सीतापुर से सामने आ रही है, जहां पर एक दिव्यांग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिव्यांग को एक सफाई कर्मचारी जमकर के पीट रहा है और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सिधौली तहसील का यह पूरा वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक दिव्यांग को एक सफाई कर्मचारी के द्वारा पीटा जा रहा है और इसका किसी ने वीडियो बना लिया और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें, एक दिव्यांग के ऊपर हमला करता हुआ एक सफाई कर्मचारी, और वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से यह वीडियो जो है ये चर्चाओं का केंद्र इस समय बना हुआ है। हालांकि इस पर पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है या फिर किस तरीके से इस पर आगे की कार्रवाई होती है, इस मामले को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो वीडियो है ये इस समय चर्चाओं का केंद्र सीतापुर क्षेत्र में बना हुआ है और तस्वीरें, क्योंकि एक दिव्यांग के साथ मारपीट की, इसलिए इनको हम
आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई में हैरान कर देती हैं कि आखिर हमारे समाज में अभी भी किस तरीके की मेंटालिटी के लोग हैं जो कि एक दिव्यांग के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो सीतापुर का एक वायरल वीडियो है जहां पर एक दिव्यांग को एक सफाई कर्मचारी पीटता हुआ नजर आ रहा है। बाजार का ये मामला है, लेकिन इस मामले पर क्या अभी कुछ एक्शन होगा या फिर कोई इसमें हस्तक्षेप पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें और ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चर्चाओं का केंद्र सीतापुर क्षेत्र में ये वीडियो बना हुआ है। बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कोविड के नए मामलों को लेकर के अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां भी जोरों पर हैं। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल में बदलने की योजना की जा रही है। जिला अस्पताल में 30 बेड का विशेष कोविड वार्ड तैयार करने की भी तैयारी है। संक्रमितों की पहचान और क्वारंटीन की अलग अलग व्यवस्था की जाएगी और सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाए जाने की भी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट को भी पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया है। तो यह खबर बदायूं से है जहां पर कोरोना के नए मामले जो देश भर में बढ़ रहे हैं और खासतौर पर जो नया वेरिएंट कोरोना का है उसको लेकर के अब बदायूं का स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जो अस्पताल है उसको मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल में बदलने की तैयारी चल रही है। आपको याद होगा पिछली बार जब कोरोना की वेव्स आई थी तो इसी तरीके से कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक कई अस्पतालों को कोविड अस्पताल में बदलने की नौबत तक आ गई थी और इस बार पहले ही प्रिकॉशनरी ये सब चीजें अपनाई जा रही हैं ताकि अगर कोविड के नए मामले तेजी के साथ बढ़ते हैं या फिर फैलते हैं तो उन मामलों में पैनिक जैसी सिचुएशन ना हो और पहले से ही हमारे पास व्यवस्थाएं तैयार रहें। इसी को देखते हुए ये तस्वीरें उस अस्पताल की हैं जो कि कायदे से मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इसको अब कोविड अस्पताल में बदलने की पूरी तैयारी की जा रही है। अगर कोरोना के जो नए वेरिएंट है वो बदायूं में भी तेजी के साथ दूसरी जगहों पर फैलते हैं तो यह एक्शन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिया जाएगा। देश भर में और दुनिया भर में कोविड के जो नए मामले सामने आ रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी और उसको लेकर के भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार चिंतित नजर आ रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ उच्च अधिकारियों की बैठकें भी लगातार चल रही है और उसी का ये निष्कर्ष है कि इस तरह के जो मेडिकल कॉलेज हैं या फिर जो व्यवस्थाएं हैं जिनको हम बैकअप के तौर पर रख सकते हैं उन अस्पतालों को आने वाले समय में कोविड अस्पताल बनाने की योजना की जा रही है और उसी के तहत ये 30 बेड का विशेष कोविड वार्ड जिला अस्पताल में तैयार करने की कवायद अब बदायूं में की जा रही है। तो कोरोना का नया वेरिएंट BN 1.8.1 जो कि तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैला है, भारत में भी लगातार इसके मामले पिछले कुछ दिनों में तेजी के साथ बढ़े हैं। 1500 से ऊपर नए केसेस देश भर में सामने आ चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है इस बात को लेकर कि अगर कोरोना के मामले तेजी के साथ फैलते हैं, नया वेरिएंट तेजी के साथ फैलता है तो उस पर पहले से ही स्वास्थ्य विभाग की टीम की तैयारियां दुरुस्त रहें ताकि बाद में किसी भी तरह की दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश सरकार कई दौर की बैठकें इससे पहले स्वास्थ्य महकमे को लेकर के कर चुकी हैं और न सिर्फ बदायूं की बात है बल्कि प्रयागराज, दूसरी जगहों समेत जो उत्तर प्रदेश के बाकी शहर है, लखनऊ उनमें से एक है, इन सभी शहरों में कोरोना से निपटने के लिए प्रिकॉशनरी जो स्टेप हैं वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं और इसी का ये नतीजा है कि मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल में बदलने की योजना की जा रही है। जिला अस्पताल में 30 बेड का एक विशेष कोविड वार्ड तैयार किया गया है। ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कोविड के प्रति सचेत किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार दौरा भी कर रही है और इसके साथ ही जो संक्रमित होंगे, नए संक्रमित होंगे, उनकी पहचान और क्वारंटीन के लिए एक अलग से व्यवस्था इस पूरे घटनाक्रम में की जाएगी। तो फिलहाल स्वास्थ्य महकमा तैयार है। मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल में बदलने की योजना उत्तर प्रदेश के बदायूं में की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के चिंतित भी है और कोरोना के नए मामले जिस तरीके से पूरे देश भर में बढ़े हैं उसको लेकर के ये नई तैयारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।